नमस्कार फ्रेंड्स, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चूँकि जानते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है ये स्किल का दौर चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्किल हर जगह दिया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में बातचीत करने वाले हैं स्किल इंडिया के एक ऑफिसर हैं। तो इनसे थोड़ा परिचय लेंगे और इनके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में स्किल इंडिया जो है किस तरह से काम करती है और जो गवर्नमेंट जो है किस किस लोगों को स्कीम दे दिया जाता है और उसके क्या क्राइटेरिया है, थोड़ी इसके बारे में सर थोड़ा अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है और मैं फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल का मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। इसके अंतर्गत जो है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल काम करता है। हमारा लक्ष्य ये है, काउंसिल का लक्ष्य ये है कि हम जितने भी हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री के जो काम करने वाले हैं, जिसमें कि कारपेंटर भी शामिल है, उनको प्रमाणित करना, उनको सर्टिफिकेट देना, ताकि भविष्य में अगर उनको कहीं नौकरी करना है, मान लीजिए उनका काम नहीं चलता है और उनको अगर नौकरी करना है तो किसी बड़ी कंपनी में उनको नौकरी मिल सके। और नौकरी करने के लिए जाहिर सी बात है अब सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो ये सर्टिफिकेट जो है एक कारपेंटर की वहाँ पे पहचान बन जाता है। ठीक है, इसके सर्टिफिकेट लेने का क्या क्राइटेरिया क्या है और कैसे लोग लेगा? इसका सिर्फ क्राइटेरिया केवल यही है कि वो कारपेंटर होना चाहिए और उसके पास अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो मान लीजिए 1 महीने जिसने काम किया है, 2 महीने काम किया है, उसके लिए नहीं है। जिसने 4 साल 5 साल कारपेंटरी काम किया है वो उसके लिए योग्य है। यदि कोई नया लोग यदि कोई लेना चाहता हो तो उसके लिए क्या? अगर ये सर्टिफिकेट वो लेना चाहता है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 6 महीने की कम से कम ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हमारे फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल के पूरे भारत के अंदर सेंटर है, तो वहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ये RPLIP का प्रोग्राम जो होता है, जैसे आपका वो 1 दिन से लेकर 5 दिन का होता है, वो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, उसमें टाइम फिक्स नहीं है। इसमें कोई ऐसी स्कीमें हैं जिसमें 1 दिन में RPL होता है, कई ऐसी स्कीम है जैसे PM विश्वकर्मा स्कीम है, उसमें आपका 5 दिन में होता है। तो वो PM विश्वकर्मा स्कीम भी एक तरह से RPL प्रोग्राम है। जैसे ये जो ट्रेनिंग जो होती है तो क्या उसके लिए कोई चार्जेज होते हैं या क्या होती है? कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसके अंदर। क्योंकि हमारा काउंसिल चाहता है कि जितने भी हमारे कारपेंटर भाई काम करने वाले हैं उनके पास सबके पास सर्टिफिकेट हो। क्योंकि अभी तक हमारे भारत की ये हालत है कि जितने भी कारपेंटर काम करने वाले हैं उसमें से 95% के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट ना होने के कारण उनको अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। इंडिया से बाहर किसी को जाना है तो वो सर्टिफिकेट के कारण मतलब जा नहीं पाता है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, उस पर एक आत्मविश्वास नहीं आता है। कोई यदि नवयुवक या घर में जो बच्चे हैं यदि वो उसको कोई कोर्स करना चाहे तो उसके लिए क्या उसका भी कोई प्रावधान है क्या? आज की जो नई पीढ़ी है, अगर मैं बहुत सही कहूँ तो वो कारपेंट्री फील्ड में नहीं आना चाहती है, ये सच्चाई है। तो उनके लिए कारपेंट्री में एक नया तरह के कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। जैसे अभी हम पहले क्या करते थे, अपने हाथ के औजार से काम करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर पैनल्स हो, बीम्स हो, मल्टी बोर्डिंग, इस तरह से मशीनों से फर्नीचर बनता है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको उस सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए उस मशीनों की, क्योंकि इंडिया में आने वाले समय के अंदर उन्हीं मशीनों में काम होगा। और इसके अलावा इंडिया से बाहर जो फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर भी वही मशीन लगी होती हैं। तो ये आपको अलग अलग सेंटरों में जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए इसमें। तो सर ये स्किल इंडिया के जो आप लोग ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इससे जो लोगों को किस किस तरह के फायदे इसमें होते हैं? देखिए, फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक आपकी पहचान बन गई कि आप कारपेंटर हैं, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मान लीजिए अपना कुछ काम स्टार्ट करना है तो आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वाले बोलते हैं कि भाई आप कारपेंटर तो हो, लेकिन आपने आपको कारपेंटर को प्रूव तो करो, आप सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप कारपेंटर हो। तो हमें भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि अपने कारपेंटर को लोन दिया है, तो वो कैसे दिखाओगे आप? तो इसलिए एक सर्टिफिकेट आपको ये भी काम करता है लोन लेने के लिए। बाकी मैंने आपको बताई थी आपका ये कारपेंटर की अपनी हुनर की पहचान है ये। और एक चीज़ आपने और बता रहे थे कि ये जो कुछ प्रतियोगिता वगैरह होता है इसको होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। हाँ, ये शायद मेरे ख्याल से आपको किसी कारपेंटर को नहीं पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारपेंटरों की प्रतियोगिता होती है। केवल कारपेंटरों की नहीं है, बाकी भी हुनर है जिसकी ये प्रतियोगिता होती है, लेकिन ये किसी को मालूम ही नहीं है। ये प्रतियोगिता बोलते हैं स्किल ओलंपिक बोलते हैं, सोलो स्किल ओलंपिक। ये हर 2 साल में होती है और ये इंडिया में नहीं होती है, इंडिया से बाहर होती है।
तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, जो नेशनल में जीतता है वही इंडिया से बाहर जाता है। क्वालिफाई करते बाहर जाने हाँ, लेकिन अभी क्या है कि ये भारत सरकार की योजना है, ये आम कारपेंटरों के तक पहुँची नहीं है अभी ये। अभी सिर्फ गवर्नमेंट की IIT में जो कारपेंटर की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं को मालूम है केवल। और यही कारण है कि अभी तक हमारे भारत के अंदर कोई भी मेडल नहीं आया है, कोई किसी तरह का मेडल नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो योग्य है उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो बच्चे कारपेंट्री IIT के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको आप एक साल में वो क्या सीख लेगा? की। सर यदि जानकारी यदि लोगों को होगा कि इसमें जो प्रतियोगिता इसमें कंपटीशन होता है, तो लोग इसमें जो कुछ प्रेरित होगा इस फील्ड में लोग आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो इससे जानकारी अभाव नहीं है तो लोग इस पर इसीलिए लोग नहीं जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आज से 50 साल पहले सभी खेलों को बुरा माना जाता था। सब हमारे माँ बाप जो बोलते थे, बेटा पढ़ोगे तभी आपको नवाब बनोगे। लेकिन जैसे ही, और खेलों को बहुत बुरा माना जाता था, हाँ, वही लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया, मेडल आया, सचिन जैसे प्लेयर निकले आज की, और सचिन के पास पैसा आया, अब लोगों ने देखा कि भाई इसके खेल के अंदर ही पैसा हो सकता है, तो अब लोग जो है पैसा दे कर जो है क्रिकेट सिखाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी कारपेंटरी में कोई मेडल आता है भारत के अंदर, तो बाकी जो है जो अभी जो नई पीढ़ी नहीं आनी चाहती है कारपेंटरी के अंदर, ये सच्चाई है, तो वो उसके लिए मोटिवेट होगी, प्रेरित होगी वहाँ इसके लिए। सर यदि कोई व्यक्ति यदि इस प्रतियोगिता मानना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो हाँ, कैसे कैसे इसमें क्राइटेरिया केवल 2 ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसने ITI करी है या फिर BTech किया है, कुछ नहीं है। अगर वो 5वीं पास भी है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो उसमें फार्म भर सकता है। सर्टिफिकेट होना चाहिए इसको? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसके अंदर। बस इसके अंदर एक ही शर्त है कि उसमें जो प्रतियोगी जो भाग लेगा उसकी अधिकतम उम्र जो है 21 साल से ऊपर ना हो, बस। हाँ, वही है बस, और कुछ नहीं है। 21 साल तक 21 साल तक के लिए है। तो 21 ये कहाँ पे होती है प्रतियोगिता? देखिए, इसमें ये प्रतियोगिता हर 2 साल बाद अलग अलग देशों में होती है। जैसे अभी 2024 में हुई थी हमारी फ्रांस के अंदर, उससे पहले हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उससे पहले हुई थी आपकी कजान रशिया के अंदर, उससे पहले हुई थी अबू धाबी के अंदर। तो ये आपके हर देश में होती है। जैसे इंडिया में यदि कोई क्वालिफाई करने के लिए उसको जो है कहाँ पे जाना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए आपको ये स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके अंदर रजिस्टर करना होता है। पहले उसमें रजिस्टर करते हैं तो उसका जो पूरे भारत का जो डाटा है वो हमारी काउंसिल के पास आता है। फिर उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कारपेंट्री में अभी मैं बता नहीं पाया, इसमें असली में ना इसमें 3 ट्रेड हैं वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में अलग अलग। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो है यदि कोई व्यक्ति इस प्रतियोगिता में इंडिया में यदि क्वालिफाई करना चाहता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कैसे करेगा, उसको थोड़ा बताइए। एक क्राइटेरिया जो है केवल एक ही है कि उसकी उम्र जो है 21 साल से कम होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास होनी चाहिए हुनर। उसके अलावा पढ़ाई इसमें नहीं चाहिए। अगर 5वीं पास है, अनपढ़ है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। 21 बस उम्र है इसके अंदर, 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वही कैसे करेगा, यहाँ पे कैसे संपर्क करेगा? संपर्क करने के लिए आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब एक पोर्टल है, पोर्टल के अंदर जाके उसमें रजिस्टर करना होता है। कोई वेबसाइट ये स्किल इंडिया डिजिटल हब भी बोलते हैं उसको। हाँ, स्किल इंडिया डिजिटल हब। तो उसमें जाके उसमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद इसमें भारत के अंदर 3 या 4 इसमें कंपटीशन होते हैं। सबसे पहले आपका जिला स्तर पर, उसके बाद आपका राज्य स्तर पर कंपटीशन होता है। मतलब जो जिला स्तर पे कंपटीशन होने में जो फर्स्ट और सेकंड आता है वही आगे जाता है आपके राज्य स्तर पे प्रतियोगिता में। राज्य स्तर के बाद फिर होती है आपकी क्षेत्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर में प्रतियोगिता बाद होती है फिर आपकी राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर में जो हमारा फर्स्ट आता है वही एक बच्चा जो है वो बाहर जाएगा। और अगर मैं वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की बात करूं, अभी मैं बोलूं कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कारपेंटर के तौर में आप क्या काम करोगे तो शायद किसी को मालूम ना हो। तो असली में जो आप यहाँ पे काम करते हो, कारपेंटर का काम करते हो, वो अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे, यूरोपियन कंट्री में जाओगे, तो आप वहाँ एक भी काम उससे कारपेंटर का नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ परिभाषा कारपेंटर की अलग है। बिल्कुल, आज की जो नई टेक्नोलॉजी। नहीं, वहाँ पे क्या है, जो कारपेंटर है वो सिर्फ लकड़ी का घर बनाता है, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाता है, लकड़ी के पुल बनाता है। वहाँ पे कारपेंटर कोई अलमारी नहीं बनाएगा, कोई कारपेंटर वहाँ पे दरवाज़ा नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों का ट्रेड का नाम अलग है। वहाँ पे जो अलमारी बनाएगा उसे बोलते हैं कैबिनेट मेकर, जो दरवाज़ा बनाएगा उसे बोलते हैं जॉइनर बोलते हैं उसे। हाँ, हमारे भारत की तरह नहीं, ये कारपेंटर जो साइड में घर में घुस गया तो पूरा काम करके बाहर निकलेगा। तो सच्चाई ये बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अलमारी बनाने वाला कैबिनेट मेकर ही है, कारपेंटर नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ, ठीक है, ये 3 ट्रेड हैं। तो इसलिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भी आपके 3 ही ट्रेड है।
तो इसलिए अभी क्योंकि भारत में किसी को पता ही नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा होता है क्या है, जो अलमारी बनाने वाला है वो जा रहा है कारपेंटर में, ठीक है, कारपेंटर वाला जा रहा है ज्वेलरी के अंदर, क्योंकि पता ही नहीं उनको। सर ऑलराउंडर है। हाँ ऑलराउंडर, लेकिन नहीं, असली में जो कारपेंटर आना चाहिए वो आना चाहिए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में लकड़ी का घर बनता है, कश्मीर से आना चाहिए, वो लकड़ी काम सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो सर इसमें जो है कोई नंबर वगैरह भी उसमें होता है जिसको जानकारी नहीं है, ऑनलाइन वो संपर्क नहीं कर सकता है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो जो है किसी स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के अंदर अपने जारी के तो ये नंबर सिर्फ हमारे ट्रेनिंग के पर्पज़ से है, ठीक है। अगर वर्ड स्किल कंपटीशन में आपको फार्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें नंबर दिया होता है पोर्टल के अंदर। यदि किसी को थोड़ा और विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो कोई नंबर इसमें मिल जाएगा जिसमें हाँ उसमें नंबर दिया है, उसमें नंबर दिया होता है। नंबर अभी लेकिन अभी आप स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल में जाओगे ना, उसकी एक प्रोसेस होती है, वो मुझे बताना था लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो उसमें क्या होता है, स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल में पहले रजिस्टर करना पड़ता है अपने आपको एज ए लर्नर। इसमें कई कैटेगरी होती है, एज ए लर्नर मतलब सीखने वाला, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। उसी में एक ऑप्शन आता है स्किल इंडिया करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे उसे क्लिक करोगे तो फार्म खुल जाएगा, वो फार्म में भरना पड़ता है। जैसे ही फार्म भरा जाएगा उसके बाद ही फिर आपका ये प्रतियोगिता चालू होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि जैसे ही आप ये राज्य स्तर पे कंपटीशन जीते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी बुलाया जाता है। मान लीजिए कोई रहता है केरला के अंदर, कंपटीशन हो रहा है आपका ये दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में उसका आने जाने का किराया भी हम देते हैं, उसको होटल में खिलाने वो भी हम देते हैं, उसको वापस भेजने का भी हम देते हैं। सबसे अच्छी बात है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा अगर वो फर्स्ट आता है तो इंडिया से बाहर जाएगा, वो भी हमारे खर्चे से जाएगा, बहुत बढ़िया, आना जाना सब कुछ। बहुत अच्छी ये तरह है, से है। मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ 21 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चे का पैसा कहाँ से आएगा वहाँ से आने का, कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है ना। वही पेरेंट्स होते हैं अफोर्ड कर पाएगा उसको उस चीज़ के लिए। तो इसलिए वो गवर्नमेंट जो है वो सारा उसको देती है आने जाने का। और मैं आपको 2020 से जुड़ा हूँ इस वर्ड स्किल कंपटीशन में। मैं खुद जो है वो हूँ एक्सपर्ट और जूरी हूँ, मतलब जो बच्चे बनाते हैं ना उसको हम जाके चेक करने जाते हैं। मैं नहीं जाता, हम 4-5 टीमें होती है अलग अलग, मतलब पक्षपात ना हो। जैसे मैं हो गया, कोई इंडस्ट्री से होगा, कोई दूसरी इंडस्ट्री से होगा, सब अलग अलग होंगे इसमें। ताकि ये लोग न लगे हाँ, कि आरोप ना लगे किसी पे कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए हम सब अलग अलग होते हैं। तो सर बाकी अपने अभी लास्ट में ये बता दीजिए, बाकी जितने भी लर्नर हैं या इस विश्वकर्मा समाज के जितने भी लोग हैं या कारपेंटर समाज के, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चों को या अपना जो भी भविष्य में आपको थोड़ा बेहतर बना सके? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सभी कारपेंटरों को कि सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए, प्रोफेशनल। हम मुकाबला किससे करने जा रहे हैं? चाइना से। चाइना हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है। अगर हम प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो चाइना जो है इंडिया के कारपेंटर को ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है $100 करोड़ से ज़्यादा जो है चाइना इंडिया में फर्नीचर भेजता है यहाँ पे। वो क्यों भेजता है? क्योंकि हम जो कारपेंटर हैं प्रोफेशनल नहीं हो। अभी हमारे साइड पे भी पूरा फर्नीचर हाँ, आया हुआ है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करो। अपने आप को जो हम अपने आप का घमंड है, ईगो है हमारे, सही बताऊँ आपको, घमंड है कि हमें सब कुछ आता है, वो त्यागना पड़ेगा हमें। नहीं सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इसके लिए बहुत बेहतर पहल इसमें कर रहा है, जो कि स्किल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। देखिए, स्किल का सर्टिफिकेट सिर्फ एक शुरुआत है आपकी। जैसे होता है ना भाई, कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है भाई, उससे पहले कम से कम शुरुआत तो करो, 5वीं का सर्टिफिकेट दो, आप आगे फिर आगे 8वीं में करेगा, आगे 10वीं करेगा, आगे 12वीं करेगा। तो ये सरकार ने, आपको शायद मालूम नहीं है, स्किल लेवल बनाए हुए हैं। स्किल लेवल वो आपका 1 से लेकर 10 तक स्किल लेवल है। मतलब एक कारपेंटर भी मैनेजर बन सकता है, एक कारपेंटर भी MD बन सकता है। उसका ग्रेड हाँ, वो ग्रेड है, ग्रेड होगा। ग्रेड होता है आपकी हुनर के ऊपर। जितने आपके पास अनुभव ज़्यादा होगा, हुनर ज़्यादा होगा, उसी के हिसाब से ग्रेड होगा। अभी क्या है भारत के अंदर, जो जिसने 2 साल का कारपेंटर काम किया है वो भी कारपेंटर, और जो 20 साल से कर रहा है वो भी कारपेंटर। कैसे पहचानोगे आप? कैसे बचाना? और जब किसी पार्टी के पास जाओगे तो वो भी कारपेंटर है, आप भी कारपेंटर हो भाई। वो कारपेंटर 500 रुपये ले रहा है, आप 800 बोल रहे हैं, मैं क्यों दूँ 800? सर ये होता ही है, अधिकतर बातें यही होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जिम्मे से जुड़ा हूँ। सर ये जो ना बिल्कुल जितने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें, ताकि लोग इस क्षेत्र में आए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें? वो ये आपको प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि एक बार वर्ड स्किल कंपटीशन आप एक बार देखिए, इसके अंदर आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वो किस स्टेज में पहुँच चुके हैं। और आपको शायद मैं बता दूँ, पूरे भारत, ये पूरे संसार के अंदर सबसे अच्छा जो कारपेंटर संसार मानता है ना, वो किस देश को मानता है? हम भारत के हैं, हम बोलेंगे अपने आप को हम अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है। सबसे अच्छा जो है कारपेंटर के अंदर, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो है कोरिया। कोरिया सबसे बढ़िया है। वो इसलिए कि ये वर्ड स्किल कंपटीशन के अंदर
वो हर साल मेडल वही लेके आता है। कोरिया सबसे फास्ट है। कोरिया है, वियतनाम है, चाइना है, यही ऐसी कंट्री है जो मेडल लेके आती है कारपेंटरी के अंदर। और कैबिनेट मेकिंग में तो लड़कियां जीत रही हैं, और हमारे तो ये लड़कों को नहीं पता किसी को कि मेडल भी होता है। वहाँ तो लड़कियाँ जीत रहे हैं। हाँ सर, इंडिया जो इस तरह जो ना इसके जानकारी के मामले में काफ़ी इसमें पीछे है। दूसरा, ये नॉर्थ से अच्छा जो है आपका साउथ है। साउथ में जाओगे तो वहाँ लड़कियाँ भी आपको कारपेंटरी करती हुई मिलेगी आपको। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कम से कम तो 400 मैं बताता हूँ, हीवी इंटीरियर करके है चेन्नई के अंदर। वहाँ पे टोटल शायद 400 वर्कर काम करता है उसमें, क्योंकि कारपेंटरी फैक्ट्री उसकी फर्नीचर की है, और सारी मशीन लगी हुई है इसके अंदर, A to Z सब मशीनें हैं इसके अंदर। तो उसमें से 90% जो है वहाँ पे लेडीज़ काम करती है। लेडीज़ फर्नीचर बना रही है, वो पैकिंग भी कर रही है, बना भी रही है, पॉलिश भी कर रही है। तो इसलिए हाँ, नॉर्थ से जो ज़्यादा तरक्की है वो साउथ में हो रही है, साउथ इंडिया में हो रही है। तो लक्ष्य यही है कि आप देखो, जब तक आपको दिमाग में कुछ नया चीज़ घुसेगा नहीं, मतलब नया चीज़ देखोगे आप, तभी तो आपको प्रेरित होगे ना, मोटिवेट होंगे आप। तो इसलिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है आप उसमें देखो, उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितनी कितनी मशीनें हैं, कैसे नए टूल हैं उसमें काम हो रहा है। बाकी बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं कारपेंटरी में, जो एक दिन के अंदर ही आपका 1000 अलमारी बना देती है, 1000 कुर्सी बना देती है। बना रहे सर, बिल्कुल बना रहे हाँ, सर। तो वो आपकी पैनल 100 मशीन है, मल्टी बोरिंग। हालांकि इसमें मशीनों का कंसेप्ट अलग अलग है। मतलब कोई है मोल्डर फर्नीचर बन रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी में सॉलिड वुड का काम हो रहा है, ये अलग अलग। कोई ऐसा है किचन का काम कर रहा है केवल, तो उसी के हिसाब से मशीनें होती है इसमें। अब कटिंग हो रहा है तो कटिंग हो रहा है, बैटिंग हो रहा है तो बैटिंग हो रहा है, काम तो चल ही तो रहा है। फर्नीचर इंडस्ट्री ना बहुत आगे तक पहुंच गई है। ये सभी आपको हमने दिखाना था यहाँ पे, लेकिन समय का अभाव है, कुछ नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे जानकारी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुन रहे थे यहाँ पे प्रीतपाल सिंह जी को, जो कि यहाँ पे एक ट्रेनर भी के तौर पे भी यहाँ पे काम करते हैं, और इन्होंने स्किल इंडिया के तहत बहुत बेहतर इन्होंने जानकारी दिया। बाकी आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, आपको अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। और इसका मैं जो लिंक जो सर बताया, मैं आपको लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल दूँगा। बाकी आप इसके पोर्टल पर जाकर के पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।